हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज हम लोग नीट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को वो सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा जो 100% इस साल नीट के पेपर में पूछे जाएंगे। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, अदरवाइज़ वो आएगा ही नहीं। ये मैं आपको 100% श्योरिटी से बता सकता हूँ। So let us start with all the basic formulas, all the most important formulas for this year NEET exam. तो देखो, पहला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन डिफरेंट प्लैनेट। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ अर्थ पे v1 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया और दूसरा मोशन किसी और प्लैनेट पे प्रोजेक्ट किया गया। तो कंडीशन ये है, यहाँ पर v1 वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा और दूसरे प्लैनेट पे v2 वेलोसिटी एट सेम एंगल थीटा एंड दे फॉलोज सेम पाथ, एकदम सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, ये सब पूछा जाता है। तो व्हाट वी विल डू, we can relate the trajectory, we can relate the range of two projectiles. कैसे? v1 square sin 2 theta by g must be equal to v2 square sin 2 theta by g dash. This is earth, यहाँ पे ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g. दिस इज़ अनदर प्लैनेट जहाँ पे ग्रेविटी है g डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, व्हाट आई विल गेट, द रिलेशन इज v1 स्क्वायर बाई g इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई g डैश। दिस इज द कंडीशन विच वी हैव टू मेमोराइज। एंगल इस टाइप के क्वेश्चन में सेम दिया होता है, हम सीधा वेलोसिटी का स्क्वायर बाई जी कर सकते हैं। हम हाइट को भी कंपेयर करके रिलेशन निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो चेंज। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट डिफरेंट टाइम। देखो, अगर हमने ये इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखा तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर, तो इस जगह जो वेलोसिटी होगी इट इज़ टेंजेंशियली इन दिस डायरेक्शन। इसको एरो से ऐसे दिखा सकते हैं इस पॉइंट पे। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमने यहाँ से v0 वेलोसिटी से थ्रो किया है इनिशियली, तो इसका x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा v0 cos थीटा। तो यहाँ पर भी वही रहेगा, इट इज़ v0 cos थीटा एट ऑल द टाइम। एंड इफ दिस इज v0 sin थीटा, तो किसी भी टाइम पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी v0 sin थीटा माइनस जी टी। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगा दिया वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में देयर इज़ नो चेंज। सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखनी है। तो हर बार हमें बस वाई डायरेक्शन में चेंज करना है, एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करना। अगर हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे कंपेयर करना चाहें, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में v0 sin थीटा है और इस डायरेक्शन में v0 cos थीटा है, तो जब ये फाइनली ग्राउंड पे वापस टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v0 sin थीटा हो जाएगी और आगे की तरफ v0 cos थीटा हो जाएगी। मतलब सीधी और साफ बात है कि बिल्कुल वैसा ही मोशन होगा जैसे एक नॉर्मल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, वो वाई डायरेक्शन का मोशन और एक्स डायरेक्शन का मोशन कांस्टेंट। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ और ये हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ से मान लेते हैं। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से इसको कंपेयर किया जाए तो ये इस तरह से हो गया। इनिशियली दिस एंगल इज थीटा और इसकी वेलोसिटी v0 है।
अब देखो किसी भी पोजीशन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लिया जाए, जैसे इस पोजीशन के लिए, तो इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इनटू टाइम, और वाई कोऑर्डिनेट होगा वी नॉट साइन थीटा, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लिखते हैं 10 फाई, और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसको अगर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो इनिशियल पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट से मिलाने वाली लाइन का एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो इससे मैंने 10 फाई लिखा है। तो जो भी यहाँ से वैल्यू आए, जैसे हाईएस्ट पॉइंट के लिए 10 फाई क्या होगा अगर ऐसा पूछा जाए, जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट का 10 फाई, तो व्हाट वी कैन राइट 10 फाई फॉर मैक्सिमम पॉइंट इज एच मैक्सिमम, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, अपॉन range by 2, that is x coordinate. This is for maximum height position. So in general it is y coordinate by x coordinate, and this is maximum height position. तो किसी भी पोजीशन के लिए y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो निकालेंगे और वो हमें 10 फाई देगा। नेक्स्ट कंडीशन इज़ वेरी सिंपल कि मैक्सिमम रेंज अगर मैक्सिमम हाइट के बराबर हो तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, एंड मैक्सिमम हाइट का कंडीशन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. If we divide these two, and we can cancel out sine theta, so we are getting tan theta is equals to 4. So theta is tan inverse 4. तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए तो विल गेट सेम मैक्सिमम हाइट एंड सेम रेंज। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमेशा याद रखनी है ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, एंड इनिशियल पॉइंट। अब मुझे हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की स्पीड का रिलेशन बताना है। तो देखो बहुत सिंपल चीज़ है, हमेशा याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला कंडीशन भी, कि इनिशियल पॉइंट की जो स्पीड होगी ना वो तो इस तरफ होगी वी नॉट, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, और वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इट इज़ वी नॉट कॉस थीटा। तो वी एट हाईएस्ट पॉइंट इज वी नॉट कॉस थीटा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड इनिशियल पॉइंट की स्पीड इनटू कॉस थीटा होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड इनिशियल पॉइंट की स्पीड इनटू कॉस थीटा होगी। इससे हम काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन बता सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। So we can say kinetic energy at highest point is equals to kinetic energy initial in multiply by cos square theta. Very important part कि kinetic energy को directly हम ऐसा relate कर सकते हैं। चलो अब next है हमारे पास momentum। तो देखो momentum के लिए
इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस चेंज इन मोमेंटम होगा. इनिशियली वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम एज m v नॉट cos थीटा I cap plus v नॉट sin थीटा j cap, and final momentum we can write as m, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसलिए दिस वन, एंड y डायरेक्शन की वेलोसिटी में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दिस वन. बहुत ही सिंपल सी चीज़. और अब इनका डिफरेंस p फाइनल माइनस p इनिशियल, हमेशा x डायरेक्शन का मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा m कॉमन, वी नॉट साइन थीटा से वी नॉट साइन थीटा भी कट गया, जी टी विद नेगेटिव साइन बचेगा जी टी, और it is in j cap direction. For different instant of time we will put the value of t and get the value of change in momentum. ठीक है ना. जैसे अगर पूरे मोशन में पूछा जाए तो t की जगह टोटल टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द मोशन में पूछा जाए t की जगह हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, जो भी पूछा गया है. और लास्ट इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज. वैसे तो ये सबको ही पता होता है कि मैक्सिमम रेंज इज एट 45 डिग्री विद द इनिशियल. ठीक है. यहाँ से अगर हम दिस एंगल थीटा मेक्स 45 डिग्री, then we will get maximum range. R is equals to R maximum. बट इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम लोग 45 डिग्री वाली जो लाइन है इससे कुछ एंगल ऊपर थ्रो करें एक ऑब्जेक्ट को, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और यहाँ गिरेगा. और अगर मैं इससे सेम एंगल नीचे थ्रो करूँ इसी 45 डिग्री से 5 एंगल नीचे, तो ये ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाके गिरेगा. मतलब रेंज एट एंगल, ना पूरा लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो. रेंज एट एंगल 45 plus phi must be equal to range at angle 45 minus phi. दो एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम होगी, 45 प्लस फाई एंड 45 माइनस फाई. हमेशा याद रखनी है ये चीज़. और थोड़ा अच्छे से स्क्वायर भी कर देते हैं इसको. अरे ये तो ऐसा हो जाता है, एक बार और ट्राई करते हैं. नाइस, ये ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी, एक 45 से जितना ऊपर 45 से उतना नीचे, या फिर और वी कैन से सम ऑफ टू एंगल्स is equals to 90 डिग्री. 45 प्लस 5, 45 माइनस 5 इज ऑलवेज 90. तो बच्चों आई कैन अश्योर यू कि जो भी क्वेश्चन आने वाला है प्रोजेक्टाइल से वो इन्हीं में से किसी फॉर्मूला पे बेस्ड आएगा. इनको अच्छे से सोच लो, समझ लो. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.